अच्छा महसूस नहीं हो रहा या फिर अंदर से खुशी नहीं हो रही है। काफी दूर चल के जाना पड़ा। काफ़ी दूर चल के जाना, आज इस बार तो बिल्कुल दूर चले ही नहीं पाए। इस बार तो ऐसा लगा 2 कदम चल के ही बाबा साहब के दर्शन हो गए और इतना नीचा स्थान उनका कर दिया गया है कि मन बड़ा दुखी है। जो स्टेचू ऊपर था पहले, हाँ। उसको हाइट कम कर दी गई है। हाइट कम नहीं कर दी गई है, हाइट भी कम कर दी गई है, उनका सम्मान भी कम कर दिया गया है। अगर सम्मान उनका होता तो वो जो प्रतिमा वहाँ से हटी है वो यहाँ पर ना लगाई जाती। अगर सम्मान गवर्नमेंट के प्रति उनका होता तो वो स्टैचू वहीं पे लगी रहती। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ जन्म जयंती में लगी नई संसद में लगाई, इसमें लगी है। नए में मूर्ति लगाई है। पहले कांस्य की मूर्ति थी शायद, अब मूर्ति चेंज कर दिए है। परेशानी हो रही है जी, बहुत परेशानी है। इसलिए सारे बहुजनों से मेरा वो अनुरोध है, विनती है कि एक विचार, एक मंच, एक उद्देश्य पर आप होइए, अलग अलग विचारधारा में बंटने की कोशिश न करें। इसीलिए समाज के अंदर आर्थिक तंगी और सामाजिक तंगी, राजनीतिक कमजोरियां आ रही हैं। आए हुए हैं लोग और जो जन सैलाब आया हुआ है इसको कोई दिखा थोड़ा रहा है, कोई भी नहीं दिखा रहा है। इस जन सैलाब को क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि उनको डर लगता है, उनको डर लगता है यदि हम इनको दिखाएंगे तो क्या होगा, ये सब एक हो जाएंगे। गांव तक के लोग आ रहे हैं, मैं तो देखा कि महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर मथुरा तक के लोग आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, देश के अंदर और अपने अंदर सब। हाँ, रस इतना है कि जो मानने वाले लोग हैं आप पहले से चौंकने लग रहे हैं, मेरे को चौंकने पहुँचने लग रहे हैं। हाँ, आस्था बहुत बढ़ रही है लोगों को। तो देख सकते हैं इस वक्त हम संसद मार्ग पे, जहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली के और अलग से यहाँ पर संसद मार्ग पे लोग आए हुए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में। बेटा कहाँ पे गए थे आज? नाम बता दो। कहाँ से आ रहे हो आप? कहाँ गए थे? बाबा साहब के जन्मदिन मनाने आए थे। बाबा साहब का जन्मदिन मनाने। पता है कुछ? भीम जयंती आज। भीम जयंती अच्छा लग रहा है? हाँ, क्या तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दर्शन करके आए हो आप? हाँ। कैसे थे? जय भीम बोल रहे, जय 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 भीम। कैसे दिख रहे थे बाबा साहब? कैसे दिखे थे? कैसे करके खड़े थे, बताओ जरा। हाथ लगा के ऐसे टेढ़े हाथ करके। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। यहाँ पे पहले यहाँ पे थी मूर्ति, नहीं है, हाँ पीछे कोने में डाल दी है। छोटी कर दी, कलर बदल दिया। मूर्ति चेंज कर दी है। हाँ पहले वाली मूर्ति नहीं है। नहीं है तो पहले वाली पर छोटी कर दी। हाँ तो वही बात होगी ना। हाँ वो नहीं जो पहले थी, अब पहले ऐसे लाइन जाई, अब ऐसे लाइन जा रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ जय भीम। मूर्ति ट्रांसफर होने के कारण लोगों को बड़ी परेशानियां हैं। फिर भी बाबा साहब के प्रति सभी लोगों का इतना उत्साह है कि भीड़, लाखों की तादाद में भीड़ जमा हो चुकी है नए संसद भवन के अंदर और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ जन्म जयंती मना रहे हैं। नई संसद में लगाई, इसमें लगी हुई है। नए में मूर्ति लगाई है। पहले कांस्य की मूर्ति थी शायद, अब मूर्ति चेंज कर दिए हैं। परेशानी हो रही है जी, बहुत परेशानी है। इसलिए सारे बहुजनों से मेरा वो अनुरोध है, विनती है कि एक विचार, एक मंच, एक उद्देश्य पर आप होइए, अलग अलग विचारधारा में बंटने की कोशिश न करें। इसीलिए समाज के अंदर आर्थिक तंगी और सामाजिक तंगी, राजनीतिक कमजोरियां आ रही हैं। मैं तो जी ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब की मूर्ति जो बदली गई है वो बहुत गलत किया गया है। ये जो राजनीति जो हो रही है ना, ये अच्छी बात नहीं है। वो तो चाहते थे कि प्रोग्राम भी ना हो आज ये। ऐसा तो नहीं हो सकता कभी जिंदगी में भी। यही है, उन्होंने कई लोगों को परमिशन। हमारी बाबा साहब की मूर्ति इतनी ऊंचाई पे लगी थी, वो इन्होंने नीचे कर दी गई है, वो बहुत गलत किया गया है। और ये भीड़ में लगा दी गई है, वो बहुत गलत है। इसलिए अच्छा नहीं होगा, राजनेताओं के लिए अच्छा नहीं है। लोगों से भी बात करेंगे हम। देख सकते हैं जो दर्शन करके आ रहे हैं वो भीड़ निरंतर आगे बढ़ते हुए। देखो बहुजन दिशा।
तो अलग चीज है। इसका नाम ले रहे हो सर, क्या कहेंगे बाबा आपकी बात पर दर्शन करके आए हैं? बहुत लंबा रास्ता है, जो मूर्ति यहाँ लगी होती है अभी बहुत लंबा रास्ता है, अच्छा, 1.5 गुना रास्ता समझ लो उसे। तो साधन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है वहाँ तक पहुँचाने के लिए? ना भगवान का भजन करो ऐसे। देख सकते हैं बूढ़े बुजुर्ग है दर्शन करके। सर क्या कहेंगे, आज प्रोग्राम था बाबा साहब के? आज जन्मदिन पर क्या है कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई होती है सारी। आज जो है हम जो यहाँ आए हैं अपने बाबा साहब को तैयार कर मतलब देखने के लिए किस प्रकार से अपने समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनकी जो कुर्बानी है, उन कुर्बानियों को हम अपने छोटे छोटे बच्चों को दिखाने के लिए आए हैं, जिससे उनके अंदर एक नई जनरेशन के अंदर एक नया जुनून पैदा हो सके। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आजकल जो समाज के अंदर जो विचारधारा बदल रही है, तो इस विचारधारा को हमें क्या करना है, बहुत चेंज लेके आना। जब तक हमारे विचार चेंज नहीं होने के, तब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन के कारण आज हम टाइगर कोर्ट में हैं, वरना हम कुछ भी नहीं होते। क्योंकि जब भी आदमी को दबाया जाता है तो जब उठता है तो सब लोग चिल्लाते हैं। आपने देखा होगा आज यहाँ पर कोई भी मीडिया नहीं है, कोई भी मीडिया नहीं है। यदि किसी और का प्रोग्राम होता तो क्या होता, सारा मीडिया यहाँ पर होता। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब तक हमारे यूथ के अंदर वो जज्बा नहीं आएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो इन्होंने सरकार ने पॉलिसी बना रखी है कि सबको 5 किलो अनाज देते हैं, आराम से ज़िंदगी भर बैठ के खाते हैं, ये एक दिन क्या करे कि इनको निकम्मा बना रही। ये कौम आ रही है ना, ये नई जनरेशन आ रही, जब ये निकम्मा बन जाएगी तो क्या होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन हम यहाँ से सब शपथ लेके जाएं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। और पढ़ाई एक ऐसा चाबी है, हथियार है जो हमें आगे लेकर जा सकता है। और अब तो इन्होंने वो शेरनी का दूध वाले की जो कहावत है बाबा साहब की कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, आज तो वो दूध ही बंद कर दिया है। आप गांव में जाकर के देखें, कोई भी चीज़ को यदि आप देखोगे तो सारा एजुकेशन बंद कर दिया, बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी हैं। तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो जब बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ जाएगा। तो मैं तो यही आज जितने भी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं लोग और जो जन सैलाब आया हुआ है, इसको कोई दिखा थोड़ा ही रहा है, कोई भी नहीं दिखा रहा है। इस जन सैलाब को क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि वो उनको डर लगता है, उनको डर लगता है यदि हम इनको दिखाएंगे तो क्या होगा, ये सब एक हो जाएंगे। गांव तक के लोग आ रहे हैं, मैं तो देखा हूँ कि महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर मथुरा तक के लोग आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, देश के अंदर और अपने अंदर सबसे यूनिटी लेके आनी है। जब तक हम यूनिटी नहीं लेके आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और सारे विचारों का एक गेम है, जिसके विचार जितने अच्छे हो जाते हैं, सुदृढ़ हो जाते हैं, वो आदमी उतना ही आगे बढ़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा जितने भी यहाँ जन सैलाब हैं यहाँ पर आएँ और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और ये कसम खा के जाएँ कि अपने बच्चों को चाहे कुछ भी खून का कतरा कतरा बह जाए तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं इन्होंने कहा अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा बच्चा बेटा कहाँ गया था बेटा? तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे दर्शन करके आ रहे बाबा साहब के, और भी फैमिली आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा हुजूम जो है पैदल चल के आ रहा है बाबा साहब के दर्शन करके। इसमें लेडीज़, बच्चे, बुजुर्ग सभी आपको देखने को मिलेंगे। जय भीम के नारे लगाते हुए और दर्शन करके आ रहे हैं। सर आप दर्शन करिए। तो कुछ दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अरे काफ़ी दूर लगा दिए। हाँ, मूर्ति दूर लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल में इनको व्यवस्थित और करना चाहिए। हाँ, काफ़ी रस है, थोड़ी सी जगह है और जनता व्यवस्था में दिक्कत है। और जो जैसे कह रहे हैं कि मोबाइल जैसे वो नहीं ले जाते, अरे पहले अनाउंस करते सारे आदमियों के हाथ में मोबाइल, दर्शन नहीं कर पा रहे। हाँ बोले, हाँ तो दर्शन कैसे करेंगे बाबा साहब? तो ये हुआ बाबा के लिए है, हम भी दर्शन आए हैं, हमें जो जिस तरह सिस्टम से चलता था, पर रश बहुत ज़्यादा है। हाँ, रश इतना है कि जो मानने वाले लोग हैं आप पहले से चौंकने लग रहे हैं, मेरे को चौंकने पहुँचने लग रहे हैं। हाँ, आस्था बहुत बढ़ रही है लोगों। तो
देख सकते हैं लोग काफ़ी हैं। और सर क्या कहना चाहेंगे? मैं हाँ बेटी बेटा क्या कहना चाहेंगे? आज आप दर्शन करके आए बाबा साहब को, दर्शन करके आए, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, अच्छा महसूस नहीं हो रहा या फिर अंदर से खुशी नहीं हो रही है। काफ़ी दूर चल के जाना पड़ रहा काफ़ी दूर चल के जाना, आज इस बार तो बिल्कुल दूर चले ही नहीं पाए। इस बार तो ऐसा लगा 2 कदम चल के ही बाबा साहब के दर्शन हो गए। और इतना नीचा स्थान उनका कर दिया गया है कि मन बड़ा दुखी है। जो स्टैचू ऊपर था पहले, हाँ, उसको हाइट कम कर दी गई है। हाइट कम नहीं कर दी गई है, हाइट भी कम कर दी गई है, उनका सम्मान भी कम कर दिया गया है। अगर सम्मान उनका होता तो वो जो प्रतिमा वहाँ से हटी है वो यहाँ पर ना लगाई जाती। अगर सम्मान गवर्नमेंट के प्रति उनका होता तो वो स्टैचू वहीं पे लगी रहती। आज ये स्टैचू इसलिए यहाँ पे लगी है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े, हमारा यूथ आगे बढ़े, हमारा यूथ को बढ़ाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि उनका यूथ आगे बढ़े। अगर हमारा यूथ, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आ जाओ होते तो वो हमारे यूथ को समर्थन करते, ना कि उस यूथ को जिसको गवर्नमेंट समर्थन कर रही है। बस मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत दुख हुआ ये देखकर। मैं इतनी पावर अपने अंदर, अपने यूथ के अंदर लाना चाहती हूँ कि जो प्रतिमा आज वहाँ पर है वो प्रतिमा फिर से लौट के वहाँ पर भी लगे और नई वाली पार्लियामेंट पे भी लगे। जय भीम, जय भारत। देख सकते हैं दुख है कहीं ना कहीं कि मूर्ति को स्थानांतरण करके पुरानी जगह से न हटा के नई जगह लगाया गया, उसकी वजह से मन में रोष भी है बच्चों में। और देख सकते हैं और भी लोग आ रहे हैं यहाँ से निरंतर दर्शन कर कर। और काफ़ी बताया जा रहा है कि जो मूर्ति की जो हाइट थी वो पहले से कम कर दी गई है और दिशा तो चेंज कर ही दी। वो पहले आगे थी, वहाँ पर आराम से लोग दर्शन करके चले जाते थे और अब काफ़ी दूर पैदल चल के जाना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल पीछे अपोजिट साइड में।